कृष्णाष्टमी आने वाली है। इससे अच्छा समय नहीं हो सकता कि हम कृष्ण को समझें, पर ये अतिशयोक्ति होगी कि हम भगवान कृष्ण को इतने कम दिनों में समझ पाए। वास्तव में हम भगवान कृष्ण को पूरी जिंदगी बीत जाए, जीवन बीत जाए, शायद ही समझ पाए। क्योंकि मानव के इतिहास में, सनातन धर्म के इतिहास में, पूरी सभ्यताओं के इतिहास में वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो पूर्ण अवतार है। वो हर तरह से पूर्ण है और उनको समझना एक आम मानव के वश में तो नहीं है। सनातन धर्म ने अन्य सभी अवतारों को अंशावतार कहा है, यानी देवत्व तो है पर देवत्व के कुछ ही गुण हैं, उनमें पूर्ण गुण नहीं है। लेकिन परमात्मा यदि पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है पूरे में, तो वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में प्रकट हुआ है। इसलिए सनातन धर्म उन्हें पूर्णावतार कहता है। हम आज के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे और आज का जो हमने शीर्षक लिया है वो ये कि कृष्ण को पूजने से उनको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। लाल कपड़े में गीता बांधकर हमने बहुत रख लिए, कृष्ण के झूलों में हमने बहुत खेल लिए, कृष्ण की माखन और मटकी फोड़ के लीलाओं का हमने बहुत ज्यादा रसास्वादन कर लिया, परंतु कृष्ण का वो जो कुरुक्षेत्र है वो हम भूल गए। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को जितने भी भक्तजन हुए उन्होंने तोड़ तोड़ कर समझने का प्रयास किया। सूरदास जी बाल कृष्ण को समझते हैं, उनकी लीलाओं का रसास्वादन लेते हैं। केशवदास जी युवा कृष्ण को समझते हैं। गीता में कृष्ण अपने स्वरूप में है, भागवत में कृष्ण अपनी लीलाओं के साथ है। हम यदि राम की बात करें तो हम कहते हैं रामचरित रामायण, लेकिन हम जब कृष्ण की बात करते हैं तो बोलते हैं कृष्ण लीला। लीला यानी ब्रह्मांड की संपूर्णता। लीला में कुछ भी नहीं बचता, में एक मर्यादा होती है और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुष कहे गए हैं। वो कई सारी मर्यादाओं को भंग नहीं करते, उनकी एक है। और यदि हम देखें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में समझें तो पूर्ण तक आने से पहले कुछ यात्राएं शेष रहती है। वही यात्राएं होते 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 फिर पूर्ण बनता है, परमात्मा अपने पूर्ण स्वरूप में आते हैं। मत्स्य अवतार से कृष्ण अवतार तक, यानी अंश 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 कृष्ण में नदियों की तरह भगवान विष्णु ने एक वो नदियों की जो धाराएं हैं वो अंत में सागर बन जाती है। वही कृष्ण में भगवान विष्णु का वो स्वरूप प्रकट होता है। कृष्ण इतिहास है, कृष्ण मिथक नहीं है और महाभारत युद्ध इसका प्रमाण है। सारा कुरुवंश का इतिहास इसका प्रमाण है, उससे जुड़े हुए क्षेत्र इसका प्रमाण है। परंतु हमने, चूंकि हमारी आंखें भगवान के उस पूर्ण विराट स्वरूप को नहीं समझ पाई, इसलिए हमने उन पर बहुत ज्यादा देवत्व थोपकर मिथक की श्रेणी में डाल दिया और जिसके कारण हमने अपने उस इतिहास पूर्ण पुरुष से अपने आप को रक्त कर लिया और लाल कपड़ों में लपेट कर रख दिया, जो कि हमारे पराजय, हतभाग्य हिंदुओं के पराजय का सबसे बड़ा कारण रहा। कलयुग आरंभ होना था और भगवान श्री कृष्ण के बाद, द्वापर के बाद कलयुग का आरंभ होना था। भगवान पूर्ण अवतार में आए हैं, इसका मतलब भगवान कह रहे हैं कि सामने एक विकट संकट है और इसमें बस तभी तुम सकते हो जब तुम संपूर्णता को, समग्रता को आत्मसात कर लो। परंतु हमने तो टूटने की ठानी है और इसीलिए वर्तमान में मार्क्सवाद द्वंद्व देखता है, समाज में तोड़ता है। गांधीवाद समाज में द्वंद्व देखता है, वो तोड़ता है। हिंसा अहिंसा बात करके वो समाज को तोड़ता है।
जितने भी दर्शन हुए, मोहम्मदवाद वो समाज को तोड़ता है, वो काफिर और ईमान वालों में समाज को तोड़ता है, ईसाइयत वो समाज को तोड़ता है। लेकिन समग्रता से यदि कहीं मानव जाति प्रकट होती है तो वो श्री कृष्ण में, सनातन धर्म में। और इसीलिए उन्होंने कहा कि पूर्णता की यदि रास्ते पर सनातन धर्मी चला, जिस रूप में, जिस विराट स्वरूप को उन्होंने अर्जुन को दिखाया, अर्जुन भी द्वंद्व में जी रहा था। और ये बहुत बड़ा प्रतीक भगवान कृष्ण मानव जाति को देते हैं कि उस द्वंद्व को उन्होंने समाप्त किया। यानी अर्जुन अगर देखा जाए तो आज के गांधीवादियों के लिए आदर्श हो सकते हैं, क्योंकि वो युद्ध से पलायन का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब हमें युद्ध करने से क्या मिलेगा, वो कह रहे हैं कि हम अपनों को मारकर क्या मिलेगा। वो युद्ध से में प्रवृत्त नहीं होना चाहते, वो संन्यास में प्रवृत्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण उन्हें युद्ध में निवृत्ति के रास्ते ले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं सब नहीं उठाऊंगा, यानी स्वयं में अहिंसक भी हैं और युद्ध के लिए वो एक उस दावानल में अर्जुन को झोंक भी रहे हैं। हिंसा और अहिंसा दोनों भगवान में बड़ी सुंदर प्रकट होता है। और भगवान श्री कृष्ण उन्हें युद्ध में यानी संसार में प्रवृत्त करते हैं। कली काल के लिए मानव की कोई यही ज्ञान, यही शिक्षा वो दे रहे थे। परंतु हमने उसके बाद कई चीजें देखी जिसके कारण कृष्ण भुला दिए गए, बुद्ध याद रहे, कृष्ण भुला दिए गए, महावीर याद रहे, कृष्ण भुला दिए गए, गांधी रहे। और वो सब एक द्वंद्व है। आप अगर इसको ऐसे समझें कि महाभारत काल के बाद उपनिषदों का काल आता है। उपनिषदों के काल में जीवन मरण के में समाज मत रहा है, क्योंकि महाभारत में जो मानव जाति का हानि हुआ है वो सर्वाधिक हुआ है। और उसके बाद भगवान बुद्ध जब आते हैं तो भगवान बुद्ध भी द्वंद्व के साथ अपने जो अपनी यात्रा को, संन्यास की यात्रा को आरंभ करते हैं कि दुख की निवृत्ति का मार्ग वो ढूंढते हैं। और वो सुख के अतिरेक के बाद दुख की तरफ जो है, दुख उनको व्याकुल करता है। और जबकि श्री कृष्ण उस जीवन के उस मध्य में खड़े हैं जहां सुख दुख दोनों की छांव आपके जीवन पर पड़ रही है। दुख की निवृत्ति के मार्ग, दुख से निवृत्ति का मार्ग ढूंढने के लिए भगवान बुद्ध पलायन कर जाते हैं। भगवान महावीर भी अपने राजसी जीवन से पलायन कर जाते हैं। परंतु समग्रता से जो कृष्ण कह गए उसे मानव जाति नहीं समझ पाया और बाद में मानव जाति ने संन्यास और पलायन की इस रास्ते को चुन लिया। यदि हम आगे रिलीजन को मजहब को देखें, कहते हैं ईसा मसीह कभी मुस्कुराए नहीं, यानी दुखवाद उन पर भी छाया हुआ है। और यदि पैगंबर मोहम्मद की बात करें तो वहां उनके जीवन में आर्ट नहीं है, कला नहीं है, संगीत नहीं है। रेगिस्तान की निरस्ता से वो एक मजहब उठा जो दुखों को घेर कर आज तालिबान के रूप में या अलग अलग में पूरी मानव जाति को दुखों से घेर रहा है, दुखों में ढकेल रहा है। ऐसे में आज हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण और ज्यादा प्रासंगिक होते हैं, जो जीवन से पलायन नहीं, जीवन को धारण करने का रास्ता सुझाते हैं। यदि आप के सामने राक्षस प्रवृत्ति आ जाए तो क्या करोगे? क्या वहां से पलायन कर जाओगे? नहीं। आपको अर्जुन की तरह अगर पलायन की वृत्ति भी आए तो भगवान के गीता को आपको याद रखना होगा और आपको उस युद्ध में निवृत्ति, उसमें आपको प्रविष्ट होना ही होगा। और यदि संगीत का है, राग का है, लीलाओं का सागर है, तो क्या वहां आप युद्ध करोगे? नहीं। वहां आप संगीत का, नृत्य और वो आनंद की जो वर्षा है उसमें भीगोगे। और आनंद और दुख, युद्ध और शांति, हिंसा और अहिंसा, यानी भगवान श्री कृष्ण में जीवन संपूर्ण रूप से प्रकट हुआ है। कहीं जीवन टूटा हुआ नहीं है। और देखा जाए तो हम सबका जीवन भी टूटा हुआ नहीं है। हम अपने जीवन पर टूटन को आरोपित कर लिया है। जिस वक्त हम जन्म लेते हैं हमारी मृत्यु तो उसी वक्त निश्चित हो जाती है। यानी जीवन में जन्म और मरण साथ है, जीवन में सुख और दुख साथ है, जीवन में हर चीज जीवन की समग्रता की ओर इशारा कर रहा है। पर हमने जीवन को तोड़ कर देखा है।
जिसके कारण हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाए हैं। और यही सच बात तो यही है, जिन्हें हम नहीं समझ पाते उन्हें हम लाल कपड़े में रखकर अपने पूजा घर में रख देते हैं ताकि इनसे हमें छुटकारा मिले। सिर्फ आरती कर लेने से, अगरबत्ती दिखा लेने से, भगवान को प्रणाम करने से भगवान आपके जीवन में प्रकट नहीं होंगे। भगवान ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म के रास्ते ही जाने होंगे आपको, और वो कर्म का रास्ता भगवान श्री कृष्ण से अधिक कोई भी हमें नहीं दिखाता। अर्जुन गांडीव उनके कंधे से सरक रहा है, युद्ध दोनों आमने सामने खड़ी हैं, और वहां वो उस अर्जुन को युद्ध से जो पलायन के रास्ते को ढूंढ रहा है, वहां उस अर्जुन को युद्ध के रास्ते में वो ले जाए। वो कितने बड़े महापुरुष होंगे, आप इस बात को कल्पना कर सकते हैं। यदि हम गांधी की बात करें, गांधी ने कृष्ण से मुक्ति का बड़ा आसान रास्ता ढूंढा। गांधी का ऐसा कोई युद्ध ही नहीं हुआ, क्योंकि गांधी ने गीता को माता कह दिया, पर गीता जब स्वीकार करोगे तो युद्ध स्वीकार करना होगा। और गांधी ने तो अपने आप पर अहिंसा थोपा हुआ है। भय में जीते थे गांधी, डर में जीते थे, और इसीलिए उन्होंने अहिंसा को एक अस्त्र बना रखा था। और वो कहते हैं कि ऐसा कोई युद्ध ही नहीं हुआ, क्योंकि वो उसको स्वीकार करने तैयार नहीं है। और हमारे जीवन में गांधी का ये जो आधा अधूरा अहिंसा है, वो इतना जीवन पर हावी होता चला गया कि आज भी बंगाल में हम देखते हैं हिंदू पलायन के रास्ते चुन रहा है। ये तो बहुत आसान था अर्जुन के लिए, आसान था पांडवों के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्यों कहते हैं गांधी उठाओ? इसलिए समग्रता, जीवन की समग्रता को अगर परमात्मा पूरी तरह से प्रकट हुआ है, पूरी प्रकृति यदि कहीं किसी के अंदर प्रकट हुई है, और सच बात ये कहूं कि पूरे परमात्मा का वो जो व्यक्तिवाचक नाम है वो श्री कृष्ण है। उस परमात्मा के रूप में वो कृष्ण ही हैं जो आपको संपूर्णता का बोध कराते हैं। उस समय भारत के जब हम देखेंगे कि भारत के जो हमारे शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र, वहां भी कई खंड खंड हैं, वेद हैं। तो कोई कहेगा कि हम वेद को लेकर चलें, वेद के बाद हमारे धर्मशास्त्र हैं, स्मृतियां हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, अरण्यक हैं, ब्राह्मण हैं। यानी हिंदू, सनातन हिंदू कंफ्यूज है कि वो क्या करे। आज भी आप देखेंगे सबका जोर है कि हम वेद पर ही रहें, परंतु वेद के समय का समाज आगे बढ़ चुका था। भगवान ने गीता में समस्त मानव जाति के ज्ञान को समाहित कर दिया। आप अगर गीता को ही मनन कर लेते हैं, गीता को ही जी लेते हैं, तो न किसी वेद की आवश्यकता है आपको, न किसी धर्मशास्त्र की आवश्यकता है, न किसी स्मृतियों की आवश्यकता है, न किसी पुराण की आवश्यकता है, न किसी उपनिषद की आवश्यकता है। गीता में एक समग्रता है। यदि आज के संदर्भ में इसको समझे, तो यदि हम कहें कि उनके पास जो मजहब है उनके पास अपनी एक किताब, यदि हम कहें कि ये जो रिलीजन है उसके पास अपनी एक किताब है, हम क्या करें? आप गीता को आत्मसात करें। आपके पास रास्ता एक ही है, गीता के को आत्मसात करें और गीता के कर्म योग को आत्मसात करें, कर्म के मार्ग पर चलें और प्रवृत्ति यानी समाज में जो भी आए उसको स्वीकार करने का भाव। जीवन में मृत्यु और जीवन एक ही धागे के दो छोर हैं, धागे को काट कर आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। जीवन के साथ मृत्यु का पहिया साथ ही चलता है, और यही भगवान श्री कृष्ण अपनी समग्रता से कहते हैं। तो भगवान कृष्ण को पूजा घर से बाहर निकालिए, भगवान कृष्ण को अपने जीवन में उतारिए। परमात्मा का अंश ही आत्मा है। हम जो पश्चिम की थ्योरी है कि बंदर से मनुष्य बना, पूरब की थ्योरी है कि पूरब का जो दर्शन है, थ्योरी नहीं, कि परम पिता परमात्मा का ही विस्तार सारा जगत है, और वही आत्मा के रूप में, चैतन्य के रूप में हम सबके अंदर मौजूद है। तो हम उसे पहचाने, और यदि वो कहता है कि पूर्ण रूप से होने के लिए हमें, तो हम उस पूर्णता को धारण करें। उसको लाल कपड़े में पूजा घर में रखने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। एक अकेले पूरे इतिहास में एकमात्र श्री कृष्ण हैं, अनूठे हैं, संपूर्ण हैं, पूर्ण हैं, पूर्णावतार हैं, और उनकी पूर्णता को स्वीकार यदि हमने नहीं किया तो हम
धर्मी नहीं है। हम उस द्वंद्व में जो मार्क्स दे गया, उस द्वंद्व में जो गांधी दे गए, उस द्वंद्व में जो मोहम्मद दे गए, उस द्वंद्व में जो ईसा दे गए, उस द्वंद्व में जो भगवान बुद्ध दे गए, उस द्वंद्व में जो महावीर दे गए, उस द्वंद्व में ही अपने आप को फंसाए रखते हुए हम अपने जीवन के पहिए को बिना किसी उद्देश्य के लुढ़काते रहे हैं। कृष्ण के रूप में पूरी सभ्यता फलित हुई पूर्ण अवतार में, और उसके बाद हमारे परमात्मा का अवतार कोई कली काल में अभी नहीं होने जा रहा। तो उस आखिरी आदर्श के साथ रखें हम, और पूरी तरह से समग्रता से चीजों को स्वीकार करना सीखें। कहीं अहिंसा इतना न बढ़ जाए कि भारत का विभाजन करा दे, अहिंसा इतना न बढ़ जाए अंदर का कि हम कहें अपनी स्त्रियों को कि दुष्कर्म हो जाने दो, अहिंसा इतना न बढ़ जाए कि हम अपने शरीर के दो भाग हो जाएं और हम महात्मा बने रहें। नहीं, हिंसा आवश्यक है और हिंसा ही भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करेंगे, तो वो उनकी अहिंसा है। तो जब भगवान श्री कृष्ण शस्त्र धारण करवा देते हैं तो वो उनकी हिंसा है। दोनों उन्हीं में प्रकट हो सकता है, और वो मानव को यही संदेश दे रहे हैं। हमारे कोई भी देवी देवता विहीन नहीं है। एकमात्र हिंदू है जिसके देवी देवता शस्त्र विहीन नहीं है, परंतु इस समाज को शस्त्र विहीन कर दिया गया है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने शस्त्र विहीन करने का जो षड्यंत्र रचा, वो हमारे आज तक के इतिहास में, हमारी आजादी के बाद के हमारे शासकों ने भी उसे ही किया, क्योंकि वो नहीं चाहते हिंदू अपनी मानस से, अपने अतीत से, अपने इतिहास से, अपने महापुरुष से, अपने देवताओं से अपने आप को जोड़े। और इसीलिए वो कहते हैं कि हम तुम्हारे ले लेंगे, हम तुम्हारे अस्त्र शस्त्र ले लेंगे, हम तुम्हें अहिंसा का गेंद थमाएंगे और तुम हमारे लिए सिर्फ वोट के बटन दबाओगे। कृष्ण ने आपको मानव बनाया है, कृष्ण सबको मानव का ज्ञान दिया है। गीता के एक एक श्लोक में, एक एक श्लोक में हजारों धर्म शास्त्र के ज्ञान भरे पड़े हैं। हमने उसे नहीं स्वीकार किया, हमने उसे नहीं अपनाया, जीवन में उतारा। स्वीकार किया मतलब जीवन में हमने नहीं उतारा, और पूजा के अपने मंदिर में ही उसे कैद रखा, जिसके कारण आज हमारी ये दुर्दशा है। और जिस सभ्यता के पास पूर्ण परमात्मा उतरा हो, जिस सभ्यता के पास पूरी प्रकृति ने, पूरी चेतना ने एक मानव शरीर धारण करके उसके सामने प्रकट रूप में आया हो, सभ्यता आंखों में आंसू लिए दीनहीन सी दिखे, वो परमात्मा भी आज रो रहा होगा कि हमने किन लोगों के लिए अपने आप को, पूरी सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम किया, ये सीखने को तैयार नहीं है। परमात्मा का तो काम है वो बार बार आपको आपके कर्म के द्वारा वो आपको झंझोड़ता रहेगा, जागृत करता रहेगा। ऑटो मोड में उन्होंने पूरी प्रकृति को रखा है, परंतु हमें सीखना है। और हम आज के लोगों को महापुरुष परमात्मा ना माने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हर कोई द्वंद्व में जी रहा है, और उस द्वंद्व के साथ जो जी रहा है उस समाज को भी द्वंद्व में झोंक रहा है। गांधी ने समाज को क्या किया? द्वंद्व में ही तो झोंक दिया। भगवान बुद्ध ने द्वंद्व में नहीं झोंका, लेकिन बुद्ध धर्म ने झोंक दिया। मोहम्मदवाद ने द्वंद्व में नहीं तो झोंक दिया, ईसाइयत ने द्वंद्व में तो ही झोंक दिया। इसलिए भगवान कृष्ण आज के समय में सबसे अधिक प्रासंगिक है। पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में उनसे पूर्ण कोई नहीं हुआ है। हम उस पूर्ण अवतार, उस परमात्मा की संतान हैं। अपने अंदर की उस पूर्णता को पहचाने, और हम चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का ये जो 5-7 दिनों का हमें एक अवसर मिला है अभी, उसको भगवान कृष्ण की शिक्षाओं पर थोड़ा अपने आप को केंद्रित करें। निश्चित रूप से अगर आपके जीवन में बदलाव आना ही है, कोई मार्ग ही नहीं है कि बदलाव नहीं आएगा, आपके जीवन में बदलाव आकर ही रहेगा। मेरा प्रयास होगा कि आपको एक एक बिंदु को, क्योंकि वो सागर हैं, उनसे एक बूंद भी किसी ने उठा लिया तो वो सूर बन गया, एक बूंद किसी ने उठा लिया वो केशवदास बन गए, एक किसी ने उठा लिया वो वेद व्यास हैं। वो तो सागर हैं, वो परमात्मा तो सागर है। कुछ बूंद को हम चखने का प्रयास करेंगे मिलकर, आप और हम। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, 5 दिनों में गीता के कुछ तो श्लोक पढ़िए और कृष्ण को समझिए। और उनके जैसे हम नहीं हो सकते,
पूर्ण परमात्मा है, पर उनकी शिक्षाओं पर अमल तो कर ही सकते हैं। हमें कोई भी चीज त्यागना नहीं है, जीवन को समग्रता से स्वीकार करना है। यही भगवान श्री कृष्ण का टोटलिटी में जो उनका ज्ञान हो यही है कि जीवन समग्र, इसमें परिस्थितियां तुम्हारे सामने हिंसा भी लाएगी, अहिंसा भी लाएगी, प्रेम भी लाएगी, घृणा भी लाएगी। अब आप देखिए शिशुपाल के समय उनके अंदर जब गाली पार करता है वो किस क्रोध में होती है, और 99 तक वो कितनी शांत भाव से हैं। तो कितना सुंदर उस द्वंद का सामंजस्य उनके अंदर, वो पी गए हैं उसको। लेकिन यहाँ पर गान किसी और को रख लीजिए आप, उनके मजहब रिलीजन सबको, आपको उनके दूसरे रूप नजर आ जाएंगे। तो कृष्ण को जीना हमें बहुत आवश्यक है। कृष्ण को पूजने, कृष्ण को यदि जी लिया हमने तो हम सनातन को बचा ले जाएंगे। हमारे पास समय कम है क्योंकि राक्षसों की सेना बढ़ती चली आ रही है। जय श्री कृष्ण।